नमस्कार। आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के 50 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये आपके आने वाले एचपी टैट आर्ट्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और ये शिक्षा के घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि ये एक बच्चे के डैश में परिवर्तन करता है। तो ये करता है आपका बिहेवियर, मतलब व्यवहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर रहती है। तो ये रहती है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ये कहता है आपका मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों पर। नेक्स्ट आपके पास की निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके किससे संबंधित है, मतलब ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? ये दिया आपके केटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस अवस्था को संवेगों को तूफान और दयाव का काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका किशोरावस्था को। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास की निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विधि सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट आपके पास की साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हुई आपकी ग्रीक शब्द से। नेक्स्ट आपके पास की मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपका डब्ल्यू बूंड द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो ये है आपका विषय केंद्रित शिक्षा का। नेक्स्ट दोस्तों की जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमित आयु के बराबर हो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो मतलब जो आपकी मानसिक आयु और उसकी कालक्रमित आयु बराबर होगी तो उसकी बुद्धि लब्धि भी आपकी बराबर होगी, मतलब 100 ही होगी। नेक्स्ट दोस्तों की द फर्स्ट स्टेज इन मेमोरी इज, ये हो जाएगा आपका इनकोडिंग। नेक्स्ट दोस्तों की स्किनर का क्रिया प्रसूत्र अनुबंध सिद्धांत डैश पर आधारित है। ये है आपका रेनफोर्समेंट पर। नेक्स्ट दोस्तों की द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज, ये है आपकी जेंडर स्टेज। नेक्स्ट दोस्तों की विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड, ये है आपका मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट दोस्तों की लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, जो आपकी लर्निंग है ये व्यवहार को कैसे चेंज करती है? ये करती है आपकी परमानेंट। नेक्स्ट दोस्तों की फॉर हाउ मैनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इंफॉर्मेशन, ये है लेस देन 30 सेकेंड। नेक्स्ट दोस्तों के उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित होती है। नेक्स्ट दोस्तों की मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो ये है आपका विषय केंद्रित का। नेक्स्ट आपके पास की नेक्स्ट दोस्तों की पैवलों कहाँ के रहने वाले थे? जो आपके पैवलोन जो थे वो आपके रूस के रहने वाले थे, जिनको 1904 में इस सिद्धांत पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट आपके पास की गैस फॉल्ट मीन्स किससे संबंधित है? तो ये है आपके होल से। नेक्स्ट दोस्तों के पीयूषी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, जो आपकी पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों की हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटिया इज बैटरी टेस्ट, ये हैं आपके 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। नेक्स्ट दोस्तों की शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है जिसके संबंध शिक्षण और अधिगम से है। वे किसका कथन है? ये है आपका स्किनर का। नेक्स्ट दोस्तों की बुद्धि का द्विकार्य मतलब 2 फैक्टर किसने दिया है? ये दिया है आपका स्पीरमैन द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की एक्सिन ने मानव सामाजिक विकास की कितनी अवस्था बताई? ये बताई है आपकी 8। नेक्स्ट दोस्तों की लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय, जो आपके लॉज ऑफ लर्निंग जो दिए हैं ये किसने दिए हैं? ये दिए हैं आपके थॉर्नडाइक द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट डेवलप्ड बाय, ये किया रैबन द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की किंडरगार्टन म्यूजिक का प्रतिपादक किसने किया? तो ये किया आपके फ्रेडरिक फ्रोवेल द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की पियाजे वाज
स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंक, ये है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट दोस्तों की बुद्धि लब्धि मेजर IQ के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? ये किया था आपके 1916 में। बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया था? ये किया था आपके रुडोल्फ गोल्काई द्वारा। जो आपकी नॉर्मल IQ एवरेज कितनी होती है? ये होती है 90 से 110, और IQ एवरेज फॉर्मूले कितने हैं? MA/CA/100। नेक्स्ट दोस्तों की द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी ब्रूनर द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की शिक्षा मनोविज्ञान की बेशाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये है आपकी स्किनर की। नेक्स्ट दोस्तों की प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके हल। द नेक्स्ट है आपके पास की द मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इज नोन एज, तो ये हो जाएगा आपका ईगो। नेक्स्ट दोस्तों की साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका रुडोल्फ गोल्काई द्वारा। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है साइको प्लस लोगस, जिसको ग्रीक भाषा में बताया गया है। मनोविज्ञान मनुष्य का व्यवहार एवं विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों के संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे, तो ये थे आपके अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट दोस्तों के मनोविज्ञान के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये हैं आपके जेबी वॉटसन। नेक्स्ट दोस्तों की थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट इज गिवन बाय, रेनफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है आपके स्किनर द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की विच मेथड इज नॉट ए प्रोजेक्ट मेथड फॉर पर्सनालिटी मेजरमेंट, ये हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट दोस्तों की व्यक्तिगत के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं आपके स्पीरमैन, मतलब 2 फैक्टर थ्योरी जो दी है ये आपके स्पीरमैन द्वारा दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों की डिस्ग्राफिया जो एक अधिगम अक्षमता है व्यक्ति की क्या प्रभावित करता है? तो ये करता है आपका हस्तलेखन। नेक्स्ट दोस्तों की व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपके अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट दोस्तों की बुद्धि अपने आसपास के को समायोजित योग्यता है, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका चार्ल्स जूड़ द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की कारण प्रभाव संबंध सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित होते हैं? तो ये होते हैं प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों की विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो ये होती है आपकी गर्भाधान से। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।